हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जो हम राजस्थान सरकार में आए हुए, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज देख रहे हैं, आज उसका पार्ट 11 है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा पहला व्यावसायिक वेब ब्राउजर है? दोस्तों, कॉमर्शियल ब्राउजर जो सबसे पहला बना था वो है नेटस्केप नेविगेटर। कौन सा था? नेटस्केप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPv6 का एड्रेस साइज क्या होता है? दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का एड्रेस साइज 128 बिट होता है। कितना होता है दोस्तों? 128 बिट। नेक्स्ट है, ईमेल सर्वर के मध्य कौन सा प्रोटोकॉल काम में आता है? दोस्तों, मेल भेजने के लिए SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में देखी गई वेबसाइट एवं वेब पेजों को दर्शाता है। दोस्तों, अगर हमने किसी वेबसाइट को विजिट किया है तो हम ये कहां जान सकते हैं? हिस्ट्री में जाके जान सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? हिस्ट्री। नेक्स्ट है, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल करने के लिए वह उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, वह है। तो दोस्तों, इंटरनेट सर्विस जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ISP द्वारा। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर उस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो हमें इंटरनेट की सेवाएं भेजता है या देता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे इथरनेट भी कहा जाता है? दोस्तों, इथरनेट कहते हैं अपन लोकल एरिया नेटवर्क को। किसको कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लेन को हम इथरनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इथरनेट की सामान्य गति होती है? दोस्तों, इथरनेट की या लेन की सामान्य गति 10 Mbps होती है, 10 मेगाबिट पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जब आप खालिस्तान लगाना छोड़ देते हैं तो स्टाइल शीट फाइल ब्राउजर द्वारा लोड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, हम इनमें से कौन सा टैग लगाना छोड़ दें अगर HTML में, तो हमारी स्टाइल शीट जो फाइल है वो लोड नहीं होगी। तो इसमें है रिलेशन टैग, REL। रिलेशन टैग ऐसा है जो संबंधित चीजों को जोड़ता है। जैसे अपन बात करें तो यहाँ है रिलेशन टैग वर्तमान HTML दस्तावेज और लिंक किए गए संसाधन जैसे स्टाइल शीट, आइकन, स्क्रिप्ट व अन्य वेब पेजों के बीच संबंध को स्पष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कंटेनर टैग है। दोस्तों, टैग दो प्रकार के होते हैं, ओपन टैग और क्लोजर टैग। क्लोज टैग को अपन कंटेनर टैग भी बोलते हैं। ओपन टैग वो होते हैं जिनको शुरू कर सकते हैं लेकिन बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ कंटेनर टैग जो है दोस्तों वो है HTML का बॉडी टैग। बॉडी टैग को अगर शुरुआत की है तो अंत भी करना पड़ेगा बॉडी टैग के स्लैश के साथ। तो यहाँ पे कौन सा आ गया? बॉडी टैग। और बाकी तीनों क्या है? ओपन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंकर टैग पर हाइपरलिंक दिखाने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट काम में लिया जाता है? दोस्तों, किसी भी टैग के साथ एट्रीब्यूट काम में आता है। एट्रीब्यूट उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब हाइपरलिंक को दिखाने के लिए हम href का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल भी देखिए कि देखो एंकर टैग के लिए ए आया है, फिर href क्या है? जिस वेबसाइट पे हमें विजिट करना होता है उस वेबसाइट का एड्रेस होता है। तो रेफरेंस दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? href का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक GIF इमेज में अंतःस्थापित छोटे प्रोग्राम को कहा जाता है? दोस्तों, GIF इमेज में जो छोटे छोटे अंतःस्थापित छोटे प्रोग्राम होते हैं उन्हें हम कहते हैं वेब बग। अब दोस्तों, वेब बग क्या होती है देखते हैं। देखो, वेब बग को और क्या कहा जाता है? वेब बीकन भी कहा जाता है या पिक्सल टैग भी कहा जाता है। अब ये होती क्या है? ये छोटी छोटी इमेजेस होती है या प्रोग्राम होते हैं जो किसी वेब पेज या ईमेल में अंतर्निहित होती है और उपयोगकर्ता की गतिविधि को ट्रैक करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, इंटरनेट से एक फाइल को कंप्यूटर पर सेव करना क्या कहलाता है? दोस्तों, इंटरनेट से जब हमारे सिस्टम पर कोई चीज लानी होती है, कंप्यूटर पे लाना होता है तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं, और हमारे सिस्टम से इंटरनेट पे भेजा होता है तो उसे अपलोडिंग कहते हैं। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा? डाउनलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब रिसोर्स का वह संदर्भ
जो उसका कंप्यूटर नेटवर्क पर स्थान वह उस तक पहुंचने के लिए तंत्र उल्लेखित करता है। तो दोस्तों वेब रिसोर्स का वह संदर्भ क्या कहलाता है? देखो यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी एड्रेस की बात कर रहा है जो किसी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल में एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा भाग आता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक ई मार्केट होता है, उसमें अगर ट्रेड साइकिल है तो उसके 5 हिस्से होते हैं। वो 5 हिस्सों में से ये पूछा गया है कि एग्जीक्यूशन के बाद कौन सा आता है। तो दोस्तों एग्जीक्यूशन के बाद आता है सेटलमेंट। कौन सा आता है? सेटलमेंट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल के भाग है। तो दोस्तों ये यहाँ पे 4 भाग दे रखे हैं, आफ्टर सेल, सेटलमेंट, एग्जीक्यूशन और प्री सेल। तो ये सारे के सारे ही वो पार्ट है जो ट्रेड साइकिल के हिस्से हैं। नेक्स्ट है इसी से संबंधित है, निम्न में से इलेक्ट्रॉनिक मार्केट ट्रेड साइकिल के भाग क्रम है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि सबसे पहले कौन और बाद में कौन आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले होती है प्री सेल। अगर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की बात करें तो पहले होता है प्री सेल, नेक्स्ट होता है उसके बाद में एग्जीक्यूट करना, फिर सेटलमेंट करेंगे और सेटलमेंट के बाद में होती है आफ्टर सेल। दोस्तों क्या होती है? आफ्टर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईएफटी का क्या तात्पर्य है? दोस्तों ईएफटी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर या एफयूएन की जगह एफ एन डी लगा देना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है, नेफ्ट का क्या तात्पर्य है? दोस्तों जब बैंकिंग ई बैंकिंग करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो पैसे भेजने के लिए हमें नेफ्ट की आवश्यकता होती है और इसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नेक्स्ट है, एक दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम जो अपने आप पुनरावृत्ति नहीं करता है। दोस्तों जो दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से बनाया गया प्रोग्राम होता है उसे हम कहते हैं मालवेयर। क्या कहते हैं? मालवेयर। अब इनमें से सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सारे ही मालवेयर के हैं, बट उसने पूछा है कि जो पुनरावृत्ति यानी अपने आप पुनरावृत्ति नहीं करता है यानी कॉपी नहीं बनाता है, तो कौन सा इसमें? देखो वॉर्म, वायरस और ज़ॉम्बीज ये अपनी कॉपीज खुद बनाते हैं। तो हमारे पास कौन बचा? ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स इस प्रकार के मालवेयर है जो दिखने में तो अच्छे साबित होते हैं, दिखाई देते हैं, लेकिन अगर इंस्टॉल हो गए तो वो एक वायरस की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, XLL डेफिनेशन उल्लेखित करने के लिए XML के साथ प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों द प्रेजेंटेशन ऑफ XML डॉक्यूमेंट्स, यानी ये पूछा गया है कि XML के साथ एक्सेल का क्यों उपयोग होता है। तो ये जो कार्य करता है, ये जो XML डॉक्यूमेंट्स है उसको रिप्रेजेंट करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो विंडो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सर्च इंजन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? विंडोज। नेक्स्ट है, सर्च इंजन जो इनपुट लेकर समानांतर रूप से तीसरी पार्टी को परिणाम के लिए क्वेरी प्रेषित करता है कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ सर्च इंजन का प्रकार पूछा गया है कि वो सर्च इंजन कौन सा है जो इनपुट लेता है और थर्ड पार्टी को परिणाम के लिए प्रेषित करता है। तो वो होता है मेटा सर्च इंजन। कौन सा होता है? मेटा सर्च इंजन। नेक्स्ट है, सर्च परिणाम सामान्यतः परिणाम लाइन में दिखाए जाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जो हमारे पास आंसर आता है उसको हम कहते हैं सर्च पे इंजन पेजेज, क्योंकि जो भी हम सर्च करेंगे वो किस में आएंगे? पेजेज में आएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रिकवरी तकनीक नहीं है? रिकवरी तकनीक विभिन्न प्रकार की होती है दोस्तों, यहां से पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नहीं है। तो आंसर आ जाएगा टू फेज कमिट, ये कोई रिकवरी तकनीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्टेटमेंट जो अपने आप डेटाबेस में किसी मॉडिफिकेशन के कारण निर्गत होता है। तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ट्रिगर्स। ट्रिगर्स किसे कहते हैं? डेटाबेस में अपने आप निर्गत हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है? ट्रिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डेटाबेस का अंतर्निहित भाग जो किसी फेलियर के पहले की स्थिति में रिस्टोर करता है कहलाता है। तो दोस्तों उसे कहते हैं रिस्टोरिंग स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्राइंग, फोटोग्राफ्स, मूवीज और सिमुलेशन किस श्रेणी में आते हैं?
ये सारे के सारे दोस्तों ग्राफिक्स की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? ग्राफिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेक्टर और दो प्रकार के कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं। दोस्तों कंप्यूटर ग्राफिक्स दो प्रकार के होते हैं मल्टीमीडिया में। एक होता है वेक्टर वेक्टर और दूसरा होता है रास्टर। कौन सा होता है? रास्टर। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा? रास्टर। अब देखो दोस्तों, ये क्या होता है? मल्टीमीडिया में वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स अलग अलग प्रकार की डिजिटल छवियां होती है। अब वेक्टर कैसे बनता है दोस्तों? गणितीय समीकरणों के प्रयोग से वेक्टर बनाए जाते हैं और रास्टर जो होते हैं वो पिक्सल के ग्रिड का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। इन दोनों में इतना ही अंतर है रास्टर और वेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। दोस्तों ये पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो बिंदु होते हैं, प्रोसेस होते हैं, उनके जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है। तो उसका आंसर आ जाएगा एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहलाएगा दोस्तों? एस्पेक्ट रेशियो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जावा कोड एडिटर नहीं है? तो दोस्तों जावा कोड एडिटर जो है वो कौन सा नहीं है? तो एमएस वर्ड यहाँ पे जावा कोड एडिटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए एक प्रोग्राम सीखना आसान बनाती है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए प्रोग्राम सीखना आसान बनाती है? तो वो है डिटेल्ड की स्ट्रोक एंड कमांड। देखो छोटी छोटी चीजें हमें आसानी से बना सीखा सकती है, लेकिन ये जो हार्ड है डिटेल्ड में जाना तो आसानी से नहीं सीखा जा सकता। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पार्ट 11 कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।